हो सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए ताकि जो पैसे खर्च होते हैं दुबई में काफी ठीक ठाक मंथली उनके खर्च होते हैं वो पैसे भी खर्च ना हो कम हो। तो अब जय शाह जाएंगे, इकोनॉमिक ड्राइव की तरफ जाएंगे, पूरी दुनिया में हो रहा है और ब्रॉडकास्टर भी कह रहा है कि हमारे पैसे जो हमने 3 बिलियन सवा 3 बिलियन डॉलर देने का कहा है उसमें आप थोड़ी सी कटौती कर दें। हाइब्रिड हो रहा था वो फ्यूजन का नाम से, मतलब बच्चा वही नाम बदल दिया बस। ये हेडक्वार्टर भी दुबई से इंडिया जा रहा है, तो सही बात की आईसीसी बीसीसीआई की और बीसीबी आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है तो मेरे अपने जराए बता इंडिया शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन सदर जो है वो जेल से है, तो ये भी बताना जरूरी है। कामयाबी देखी जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी जो है वो भारत को ही मिली है कि उसने अपनी बात मनवा ली। उसने कहा जी हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, हम तो दुबई में जाकर खेलेंगे या किसी भी न्यूट्रल मकाम के ऊपर जाकर खेलेंगे। सेमीफाइनल में वो आ जाते हैं तो मैच सेमीफाइनल जो है वो दुबई में होगा, फाइनल में आ जाते हैं तो फाइनल जो है वो उन्होंने तो एक जिसको कहना चाहिए था ना पाकिस्तान में जो एक रौनक लगनी थी, जो पाकिस्तान के अंदर एक शोर पड़ना था, उसको मांद करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए। देखिए पाकिस्तान का लोगो इंडिया अपने शर्ट पे नहीं लगाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी का जो कल इजलास हो रहा है जो गवर्निंग बोर्ड का, तो यहाँ पर कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बात जब होती आईसीसी का बनता हमारे कजाफी स्टेडियम में, क्योंकि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो यहाँ बैठ के ड्रॉस का तमाम चीजों का बताना जरूरी है। हम तो बढ़ रहे हैं, आईसीसी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये कल भी ये बात हो रही थी, आज भी ये बात हो रही है कि बस अब आया और अब आया, कैजुअल अब तक नहीं आया। कल आपने एक बात कही थी, लग रहा है ये सीरियस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब या तो वो ये देख रहे हैं कि कोई हाई ऑफिशियल आ जाए ब्रिस्बेन से, दुबई आए और दुबई में आके मीटिंग करे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आज जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ। और जाहिर है आपका मेरा इशारा जय शाह की तरफ से, अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाए, दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहां आए, वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, एक अनाउंस करें, जरा एक फन फेयर हो। वो अल्लाह करे कि वो इतनी हिम्मत करते कि वो लाहौर या इस्लामाबाद आके ये जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रेट था, आज भी वही था, आज से 4, 5, 6 महीने पहले भी यही था कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे। उसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर खड़े रहे कि नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। अब जाकर हम उनकी बात के ऊपर खुद ही सहमत हो गए हैं। आपने इंटरव्यू भी किया हरभजन सिंह का, एक मौकफ आपने डायरेक्टली लिया इंडिया से कि वो क्या चाह रहे हैं। अभी तक तो हम वही बात करें ना जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपने डायरेक्टली उनसे बात की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रेट था, आज भी वही था, आज से 4, 5, 6 महीने पहले भी यही था कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे। उसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर खड़े रहे कि नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। अब जाकर हम उनकी बात के ऊपर खुद ही सहमत हो गए हैं कि ठीक है हम हाइब्रिड पर चले जाते हैं, फ्यूजन फार्मूला पर चले जाते हैं। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है डिसीजंस के अंदर, बहुत खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। तो ये स्टेबिलिटी कैसे पैदा होगी? देखें ये टॉप से बॉटम की तरफ चलती है। एक तो अगर आप देखें कि आपका पैटर्न चीफ जो है वो पीएम होता है क्रिकेट बोर्ड का, और पीएम हमारे कल्चर में आप देख ले 77 ईयर में कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। ये आज से 15-20 साल पहले प्रेसिडेंट होता था, तो प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट आपको पता है कि पाकिस्तान के कल्चर में वो 5 साल पूरे कर जाते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं छेड़ा जाता। तो उसकी वजह से क्या होता था कि आपका जो चेयरमैन पीसीबी है वो भी एक सर्टेन टाइम पूरा गुजार के जाता था। जैसे ये कंट्रोल पीएम के पास आया, वो पैटर्न इन चीफ बने, जैसे पीएम चेंज होता है आपका जो है चेयरमैन चेंज हो जाता है। अब आप देखें ना कि 4 साल में जो पिछले 1.5 साल गुजरे हमारे, उसमें हमने 1.5 साल के टेन्योर में 4